एडेमा कर सकता है। एंजियोडेमा कहते हैं स्वेलिंग में, स्वेलिंग ऑफ स्किन के अंदरूनी हिस्से में ये स्वेलिंग जो है वो कॉज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑन एंडोक्राइन सिस्टम पे भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है, जिस तरह हम इसके यूजेस भी है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा ये कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उस पर आएगा। एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन में अपीयर्स विद विड्रॉल सिंड्रोम, एक विड्रॉल सिंड्रोम है अगर हम इसको फ़ौरन बंद कर देंगे। प्रेडनिसोलोन या जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनको एब्रप्टली बंद नहीं करना चाहिए, उसको टेपरिंग के टेपर करते करते उसको जो है वो बंद करना चाहिए, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे डोजेज में। तो अच्छा, जो ये विड्रॉल सिंड्रोम है, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो नोज़िया है, वॉमिटिंग है, लेथार्जी है, हेडेक है, फीवर है, मूड स्विंग है और जॉइंट पेन है, जो कि इंक्रीज़ करता है ब्लड शुगर लेवल को भी ये इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है। दूसरा साइकेट्रिक इफ़ेक्ट भी ये प्रोड्यूस करता है आपकी जो मूड में, इंसोम्निया कॉज कर सकता है, मूड स्विंग कर सकता है, डिप्रेशन कॉज कर सकता है, यूफोरिया कर सकता है। यूफोरिया कहते हैं मूड के डिसऑर्डर्स को, यानी कि कभी हाइपर आप एक्टिवेट हो जाते हैं और कभी हाइपर हो जाते हैं, तो उसमें भी ये जो है वो प्रिकॉशन है इसको यूज़ करने की। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट है उसमें भी इसको कॉशन के तौर पे जो है वो लेते हैं कि अगर सीजर्स अगर हो रहे हैं किसी पेशेंट को, या सीजर्स का उसकी हिस्ट्री रही है, तो उसमें भी प्रिकॉशन है कि इसको यूज़ ना करें। अच्छा, ये आई के इन्फेक्शन में भी जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, जीआई अपसेट के जो पेशेंट्स हैं जिसमें पेप्टिक अल्सर है, पैनक्रेटाइटिस है, ये इफ़ेक्ट कर सकता है एलएफटी पे भी, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट को भी मुतासिर कर सकता है और किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो उसमें अगर हम एस्प्रिन या एनसिड्स वगैरह ले रहे हैं तो उस दौरान भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए प्रेडनिसोलोन को। इसके अलावा जो प्रेडनिसोलोन है अगर हम बच्चों में यूज़ करवा रहे हैं या बच्चों में यूज़ करते हैं तो ये उनकी ग्रोथ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये तमाम प्रिकॉशंस थे, वार्निंग्स थे प्रेडनिसोलोन के बारे में। हम इंटरेक्शन से बात करते हैं कि ये किन किन दवाइयों के साथ या किन किन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी टीबी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनके साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है, जिसमें रिफेपिन है, आइसोनाइजाइड है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं और एंटी डायबिटिक हैं एजेंट्स हैं, उनमें भी ये जो है वो इंटरेक्शन कॉज कर सकता है। एंटी एमेटिक यानी कि जो हम नोज़िया वॉमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंटी वायरल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जो कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो लेते हैं।